Good morning to all of you. So in my last video, I have started concept of electric field. Now today we will discuss completely the concept of electric field. तो बेटा सबसे पहले इस वर्ड को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है? दैट इज फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नॉर्मली विलेजेस में आप सबके फील्ड होंगे, तो जिस टाइप से आपके फील्ड है विलेजेस में, उसी टाइप से इलेक्ट्रिक चार्जेस का भी फील्ड होता है। तो जिस टाइप से आपके विलेजेस में फील्ड है, उसी टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी फील्ड होता है। तो आप अपने फील्ड के अंदर किसी भी आउटसाइडर को बुला सकते हो या किसी भी आउटसाइडर को बाहर भगा सकते हो। इसका मीनिंग उस फील्ड के अंदर, आपके अपने फील्ड के अंदर आपका ऑर्डर चलेगा। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड के अंदर उसी चार्ज का ऑर्डर चलेगा। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने फील्ड के अंदर किसी भी आउटर, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को रिपेल भी कर सकता है, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है। इसका मीनिंग वो फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज का जिसके अंदर उस इलेक्ट्रिक चार्ज का डोमिनेंस होगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी आउटर चार्ज को, किसी भी अनदर चार्ज को, किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। सो दैट डोमिनेंस ऑफ चार्ज अराउंड इट्स विसिनिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो अपने नेबरहुड में अपना ऑर्डर चलाएगा और उस एरिया में, उसके आसपास के एरिया में अगर कोई चार्ज आएगा बाहर से, तो या तो अट्रैक्टिवनेस फील करेगा या रिपल्सिवनेस फील करेगा। दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट कहां से आया, इसकी डिस्कवरी क्यों की हमने, ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? What is the need of discovery of electric field? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिस्कवर क्यों किया, क्या रीजन था इसको डिस्कवर करने का। सबसे पहले हमने डिस्कवरी की कूलम्ब्स लॉ की, कूलम्ब्स फोर्स हमने बनाया। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास टू इक्वल मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट चार्जेस हैं। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। अब ये दोनों किस मीडियम में है? एयर मीडियम में। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में टोटली वैक्यूम है। एज्यूम करना दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है। इसका मीनिंग देयर इज नॉन फिजिकल मैटर बिटवीन प्लस क्यू एंड फिजिकल, बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। सो देयर इज नॉन फिजिकल मैटर बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी टाइप का मटेरियल मीडियम नहीं है। इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी टाइप का फिजिकल एजेंट नहीं है। इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी टाइप की फिजिकल मशीन नहीं है। फिर भी बिना किसी फिजिकल एजेंट के, बिना किसी मटेरियल मीडियम के, बिना किसी फिजिकल मशीन के, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इट मींस ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि इनके बीच में किसी भी टाइप का फिजिकल मैटर नहीं है, किसी भी टाइप की फिजिकल एजेंसी भी नहीं है, किसी भी टाइप की फिजिकल मशीन भी नहीं है जो इसको इससे रिपेल करेगी, जो इसको इससे रिपेल करेगी। इसका मीनिंग बिना किसी फिजिकल मशीन के, बिना किसी फिजिकल एजेंट के, बिना किसी टाइप ऑफ हेल्प के दोनों चार्जेस आपके एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में, इस हाइपोथेटिकल मीडियम में, इस नॉन फिजिकल मीडियम में ऐसा क्या है? तो यहां पर प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट को। उनको ये लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हमें किसी को बताना है जिसको फिजिक्स का मालूम नहीं है, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये वाला चार्ज इससे रिपेल हो रहा है, ये वाला इससे रिपेल हो रहा है। तो वहां पर साइंटिस्ट ने एक नया टॉपिक डिस्कवर किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये डिस्कवरी हुई कि प्लस क्यू के अराउंड एक ऐसा इमेजिनरी, एक ऐसा इनविजिबल स्पेस है
जिसके अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तो या तो वो रिपेल होगा या वो अट्रैक्ट होगा। तो इसी टाइप से प्लस क्यू का भी अपना एनवायरनमेंट होगा, अपना एटमॉस्फेयर होगा। तो अब प्लस क्यू के एटमॉस्फेयर में अगर ये वाला प्लस क्यू आएगा तो ये वाला इससे रिपेल होगा, और अगर ये प्लस क्यू अपने एटमॉस्फेयर में अगर इसको फील करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा। इसका मीनिंग अगर ये इस एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये रिपेल होगा, और अगर ये इस एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये रिपेल होगा। तो अब अगर हमें किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताना है जिसको फिजिक्स का मालूम नहीं है, तो उसको हमें बताने से पहले ये डिस्कस करना होगा कि हर चार्ज के अराउंड एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, एक अनविजिबल एटमॉस्फेयर होता है, इनविजिबल एटमॉस्फेयर होता है, जिसके अंदर वो अपना ऑर्डर, अपना डोमिनेंस चलाता है। इसका मीनिंग हर चार्ज के अराउंड एक ऐसा हाइपोथेटिकल, एक ऐसा इनविजिबल स्पेस होता है जिस स्पेस के अंदर वो किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इसका मीनिंग जिसकी वजह से अगर हम दो चार्जेस को 2 पॉइंट्स पर अगर फिक्स करते हैं और अगर दोनों आपके लाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे। इसका रीजन क्या है कि ये वाला चार्ज अपने इनविजिबल स्पेस में जब प्लस क्यू को देखेगा तो ये इसको रिपेल करेगा। इसी टाइप से जब ये वाला प्लस क्यू अपने इनविजिबल स्पेस में जब प्लस क्यू को देखेगा तो ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हमें कूलम फोर्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो कूलम फोर्स को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो कूलम फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू नो दैट अराउंड एनी चार्ज वी हैव an hypothetical, we have a hypothetical space, we have invisible space in which any other charge will experience force of attraction or force of repulsion. तो अब ये मालूम हमें रखना है, ये हमें माइंड में रखना है कि कोई भी चार्ज अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो उसके अराउंड एक हाइपोथेटिकल स्पेस होगा, एक इनविजिबल स्पेस होगा, जिसके अंदर वो किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, पुल कर सकता है या पुश कर सकता है। तो दो टाइप का फोर्स काम करेगा, पुलिंग एंड पुशिंग। तो अब प्लस क्यू के अराउंड भी एटमॉस्फेयर है और इस प्लस क्यू के अराउंड भी एटमॉस्फेयर है। जब ये दोनों एटमॉस्फेयर आपके एक दूसरे चार्जेस को अपने अंदर फील करेंगे तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपेल होना स्टार्ट कर देंगे। मेरा मीनिंग ये है बताने का, जब ये वाला प्लस क्यू इसके एटमॉस्फेयर में आएगा तो रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये वाला प्लस क्यू इसके एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये रिपेल होना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मीनिंग हमें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करना, अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर चार्ज के अराउंड जो इनविजिबल स्पेस होता है उसकी वजह से चार्जेस आपके अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से चार्जेस आपके रिपेल होते हैं। सो दैट इज द बेसिक reason of attraction and repulsion. So the need of discovery of electric field is that to understand Coulomb's force of attraction and repulsion between charges। तो अगर कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को आपको एक्सप्लेन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप ये किसी को बता ही नहीं पाओगे कि बिना किसी फिजिकल एजेंसी के दोनों आपके रिपेल हो रहे हैं। तो अगर आप किसी को बताओगे कि बिना किसी मैटर के, बिना किसी फिजिकल एजेंट के, बिना किसी मशीन के ये दोनों अगर रिपेल हो रहे हैं तो कोई भी अनजान आदमी आपकी बातों विश्वास नहीं करेगा। तो अगर कोई भी आपके कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करेगा जब तक आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताओगे, तो कोई भी आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फॉर डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी नीड टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हर चार्ज के अराउंड जो हाइपोथेटिकल स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर अगर कोई भी चार्ज बाहर से आएगा तो या तो वो रिपेल होगा या वो अट्रैक्ट होगा। सो दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेस अराउंड एनी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज।
तो अब हम इसी टाइप का स्पेस कहां कहां फील करते हैं? 11th क्लास हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे अर्थ के अराउंड एक हाइपोथेटिकल स्पेस है, जिस स्पेस में अगर कोई भी फिजिकल बॉडी आएगी तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगी। सो दैट काइंड ऑफ इमेजिनरी नॉन फिजिकल स्पेस अराउंड अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इसी टाइप से किसी भी मैग्नेट के अराउंड, हमारे पास एक मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आएंगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की वजह से फोर्स फील करना स्टार्ट करेगा। सो दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के अराउंड भी एक ऐसा इनविजिबल स्पेस है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्पेस है जिसके अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो वो रिपेल होना या अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। इसका मीनिंग दैट काइंड ऑफ स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखने लायक हो चुके हो। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं। नाउ राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस around any charge in which other charge experiences force of attraction or force of repulsion is known as electric field, is known as electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए we need to have हेल्दी चार्ज। अगर हमारे पास कोई हेल्दी चार्ज होगा जिसकी वैल्यू भी अप्रिशिएबल होगी, जिसका अमाउंट भी अप्रिशिएबल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी चार्ज। तो अगर हमारे पास कोई हेल्दी चार्ज होगा तो उसके अराउंड एटमॉस्फेयर भी इफेक्टिव होगा, उसके अराउंड एटमॉस्फेयर भी इफेक्टिव होगा। इसका मीनिंग हमें एक हैवी वेट रेसलर लेना है और जिसके अराउंड एटमॉस्फेयर कैसा होगा? इफेक्टिव होगा। अब अगर ये हैवी वेट रेसलर यहां से किसी को इशारा करेगा कि यहां से भाग जाओ या मेरे पास आ जाओ, तो उस आउटसाइड बॉडी को उसके पास या उससे दूर भागना पड़ेगा। इसका मीनिंग दैट हेल्दियर चार्ज इज नोन एज हैवी वेट रेसलर। तो अगर आपको किसी भी चार्ज के अराउंड इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो आपको उस चार्ज का अमाउंट अप्रिशिएबल लेना पड़ेगा। सो दैट इज अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ चार्ज एट सेंटर एंड अराउंड दैट चार्ज वी हैव अप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक इमेजिनरी कांसेप्ट है और इसकी डिस्कवरी क्यों हुई? टू अंडरस्टैंड कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब इस इमेजिनरी कांसेप्ट की वजह से चार्जेस आपके अट्रैक्ट होते हैं, चार्जेस आपके रिपेल होते हैं। सो दैट इज हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। नाउ we have defined electric field, we also defined magnetic field, we also defined gravitational field। तो अब ये चेक करना है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के स्पेस में, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो इनविजिबल स्पेस है उसके अंदर कोई बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज अगर आएगा तो वो कौन सा फोर्स फील करेगा? दैट इज रिपल्सिव फोर्स। अगर माइनस क्यू नॉट आएगा तो वो कौन सा फोर्स फील करेगा? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स।
तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये कैसा फोर्स है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। तो अब डिपेंड करता है कि आपका आउटसाइडर चार्ज कौन सा साइन कैरी कर रहा है। अगर वो साइन कैरी करेगा प्लस तो वो रिपेल होगा, अगर वो साइन कैरी करेगा माइनस तो वो अट्रैक्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज का साइन कौन सा है, आपके पास आउटसाइडर चार्ज का साइन कौन सा है। नाउ अब हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। द मेथड थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगी तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किससे रिलेट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स से। तो अगर फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गर होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स आपका स्ट्रॉन्गर होगा। अगर फील्ड आपकी वीक होगी तो ये दोनों फोर्सेज आपके वीक हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके थ्रू निकालेंगे, थ्रू कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इज कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और हम लिमिट लगाएंगे टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट इज इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वेरी वेरी स्मॉलर। तो आप इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूला लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज और पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ये हेल्दी है तो इसके अराउंड जो इनविजिबल एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के नेम से फेमस होगा। अब इस एटमॉस्फेयर में अगर आप प्लस क्यू नोट को लेके आओगे तो वो यहां से रिपेल होगा। बट अगर प्लस क्यू नोट की वैल्यू अप्रिशिएबल होगी, अगर प्लस क्यू नोट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इसका भी अपना स्पेस बनेगा। जब ये अपना स्पेस बनाएगा तो इसका अपना स्पेस भी कैसा होगा, हेल्दियर होगा, इफेक्टिव होगा। तो फिर हम इस प्लस क्यू की स्ट्रेंथ को यहां फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें प्लस क्यू की स्ट्रेंथ को यहां फाइंड आउट करना है, अगर हमें प्लस क्यू की फील्ड को यहां फाइंड आउट करना है तो टेस्ट चार्ज आपको काफी स्मॉल लेना पड़ेगा। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर आपने बिगर ले लिया, if you have taken bigger magnitude of test charge, तो ये भी हेल्दियर हो जाएगा, ये भी हेल्दियर हो जाएगा। तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हमें मालूम नहीं चलेगा दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा है। तो अगर दोनों चार्जेस आपके हेल्दियर हो जाएंगे तो हमें किसी भी एक चार्ज की स्ट्रेंथ अगर निकालनी होगी तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, आप अपने घरों में करंट की लीकेज को चेक करने के लिए टेस्टर यूज करते हो और टेस्टर की पावर कंजप्शन क्या होती है, नियरली जीरो। जो बल्ब होता है टेस्टर के अंदर वो बिल्कुल जीरो पावर कंज्यूम करता है। इसका मीनिंग इट कैन सेंस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। तो टेस्टर की पावर कैपेसिटी कैसी है, नेग्लिजिबल। तो अगर टेस्टर की पावर कैपेसिटी नेग्लिजिबल है तो वो मिनिमम से मिनिमम करंट को भी सेंस कर सकता है। उसी टाइप से प्लस क्यू नोट की पावर कैपेसिटी कैसी है, मिनिमम। इसकी पावर कैपेसिटी कैसी है, मिनिमम। तो ये हमारा टेस्टर है, इट इज
टेस्टर। सो दिस इज टेस्टर। तो अगर आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाओगे तो वहां पर आपको कॉस्मेटिक आइटम्स के टेस्टर मिलेंगे। उन टेस्टर्स का जो अमाउंट होता है काफी स्मॉलर होता है। इसका मीनिंग दे आर नॉर्मली यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ दैट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो उसी टाइप से तो हमें प्लस क्यू नॉट की पावर कैपेसिटी को मिनिमम रखना है, जिससे ये प्लस क्यू की स्ट्रेंथ को इजीली फील करेगा और मालूम चलेगा कि प्लस क्यू की यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है। तो अब हमें ये मालूम चल गया कि घरों में जब हम टेस्टर यूज करते हैं उसके में जो बल्ब होता है, बल्ब 0 पावर कंज्यूम करता है, तो वो मिनिमम से मिनिमम करंट पे भी ग्लो करेगा। इसका मीनिंग उसकी पावर कैपेसिटी कैसी है, मिनिमम है। सो इट कैन सेंस मिनिमम अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ करंट। तो इसी टाइप से अब हमें ये क्लियर हो गया कि प्लस क्यू के अराउंड अगर आप कोई मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज अगर रखोगे तो आप इस मेन चार्ज की फील्ड को अलग अलग पॉइंट पे टेस्ट कर पाओगे। तो ये जो चार्ज आपका प्लस क्यू, इसका नेम हम क्या देंगे, दैट इज सोर्स चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज एंड दैट इज टेस्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर डिफाइन करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। So we can define, we can write down definition of electric field intensity, that is it is defined as, it is defined as the force of attraction or force of repulsion per unit electric charge, per unit electric charge. So this limit over Q naught indicates that the magnitude of test charge is very small. तो ये लिमिट सिर्फ किसके लिए है, ये इंडिकेट कर रही है लिमिट कि Q नॉट की वैल्यू कैसी है, वेरी स्मॉल, इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, वेरी स्मॉल। तो हम न्यूमेरिकल में सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे F अपॉन Q नॉट। अंडरस्टूड है कि Q नॉट की वैल्यू कैसी है, वेरी स्मॉलर, दैट इज नेग्लिजिबल। और इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट दैट इज न्यूटन पर कूलम। इसका मीनिंग हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स फील होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट ऑन 1 कूलम चार्ज व्हाट अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स विल बी एक्ट। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर कूलम। अब सपोज कर लो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम। इसका मीनिंग क्या है कि 1 कूलम पे कितना फोर्स काम कर रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। It means on 1 coulomb we have 20 Newton force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताएगी कि अलग अलग पॉइंट्स पे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स काम कर रहा है। अलग अलग पॉइंट्स पे यूनिट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will tell us amount of force acting on unit charge at different locations, now electric field आपकी कैसी क्वांटिटी है, electric field intensity is vector quantity, it is vector quantity. Now डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक
फील्ड की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, फिर हमने मालूम किया कि नीड ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने मालूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किससे करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने वाला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज हमें क्या बताएगा कि अलग अलग पॉइंट्स में वन कूलम में कितना फोर्स काम कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर coulomb. So in next lecture we will discuss other properties of electric field intensity, that is direction, and other physical properties of electric field intensity and non-physical properties of electric field intensity. तो next lecture में हम इसको discuss करेंगे. Till then, goodbye. Thank you.